हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्लास 2 है। यहाँ पर हम बात करेंगे। आज कल की क्लास में मैंने बात किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात किया हुआ था पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कितने टाइप्स का होता है। ये 2 टाइप्स का होता है। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइप इसका है, ये क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शिया मतलब क्या होता है? इनर्शियल शब्द किससे मिल से बना है? ये इनर्शिया शब्द से मिल के बना है। इनर्शिया का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जड़त्व। इसका अर्थ होता है जड़त्व। इनर्शिया शब्द किससे मिलके बना हो? इनर्शियल शब्द किससे मिलके बना होता है? इनर्शिया शब्द से मिलके बना होता है। इनर्शिया का अर्थ होता है जड़त्व। और इनर्शिया किस बॉडी पे होता है? ये देखिए, ये जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तब ये वर्क करता है। जैसे कि कोई बॉडी अनएक्सेलरेटेड हो, यानी कि a=0 हो, उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट। या तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन में हो, या तो उसका ये जो होता है ये अनएक्सेलरेटेड। कोई भी बॉडी अनएक्सेलरेटेड कब होगा? या तो वो रेस्ट में हो और या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या होगा? वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। जब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी का चेंज होता है वही हमारा होता है एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा। और ये एक नॉन रोटेटिंग होता है। क्या होता है? नॉन रोटेटिंग। देखिए इसका डेफिनेशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अनएक्सेलरेटेड। अनएक्सेलरेटेड का अर्थ क्या है? इट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन रोटेटिंग इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या गैलीलियन फ्रेम। इसको क्या कहते हैं? गैलीलियन फ्रेम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इसे गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, इफ द रेफरेंस फ्रेम इज अनएक्सेलरेटेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड ऑन द बॉडी। जब कोई भी बॉडी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो अनएक्सेलरेटेड होगा। जैसे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कोई फ्रेम हो गया वो अनएक्सेलरेटेड में है, तो उस पर क्या होगा? उस पर कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा। उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा। जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा हो, यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर कोई बॉडी होगा उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, यानी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू 0। और एक्सटर्नल का फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। और फोर्स आपका क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या होता है? फोर्स F m × a होता है ना, m × a होता है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर m × a हो गया। यहाँ पर समझिए, ये जो हो गया, ये फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। हम एक्स एक्सिस, क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स भी 0 हो जाएगा, वाई भी 0 हो जाएगा और जेड भी 0 होगा। क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। और न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ बराबर क्या होता है? m × a होता है। तो m × ax इज इक्वल टू 0, m × ay इज इक्वल टू 0, m × az इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। और इसके देखिए आगे, इसको हम जो है यहाँ पर देखिए, ये जो m × a होता है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको, ये एक्सेलरेशन है हमारा। अगर हम जानते हैं कि जब किसी को, जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन है, अगर हम किसी
आर को टी के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारे वेलोसिटी के इक्वल होता है। अगर हम यही डबल डेरिवेटिव कर दे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाता है, हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वही हमने लिखा हुआ है कि डबल, देखिए यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करके एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर हमने d2x अपान dt2 इज इक्वल टू 0, समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ हमने कर लिया है कि d2y अपान dt2 इज इक्वल टू 0, m इंटू d2z इज इक्वल टू dt2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर देखिए, अब देखिए कि जैसे कि यहाँ पर देखिए डी, यहाँ पर जो m है इसको हम अगर नीचे लेकर जाएंगे, देखिए जैसे m इंटू डी स्क्वायर अगर हम इज इक्वल टू 0 है, अगर हम इस पार्ट को यहाँ पर नीचे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, d2ax अपन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 के फॉर्म में आ जाएगा। वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है m इंटू डी, ये यहाँ पर चला गया m, 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, ये बचा इज इक्वल टू इसके 0। सेम यहाँ पर मैंने वैसे किया है, इसको m यहाँ पर नीचे जाएगा तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी वैसे किया है। अब देखिए क्या होता है, अगर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर 2 के फॉर्म में है तो 2 के फॉर्म में हम d अपान dt फिर यहाँ पर dx अपान dt लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव होता है, हम डबल डेरिवेटिव को इसके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जैसे बताया था कि अगर एक बार हम किसी का टी के रिस्पेक्ट में वन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है, वो वेलोसिटी के इक्वल में आता है, वेलोसिटी के इक्वल में आता है। अगर हम इसी को अगर चेंज करना चाहे वेलोसिटी के इक्वल में, क्या कर सकते हैं हम, इसको हमने ऐसे लिखा हुआ था तो इसको हम d अपान डी टी, सॉरी यहाँ पर d हो, इसको हम ये इसके फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये जो है ये इसके फॉर्म में दिख रहा है, इसके फॉर्म में दिख रहा है तो यहाँ पर हम भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल में ही है ना, डी आर अपान डी टी इज इक्वल टू वी, इसके इक्वल में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पर किया हुआ है कि d अपान डी टी, ये डी एक्स अपान डी टी को हमने किस फॉर्म में लिख सकता है, वी एक्स के फॉर्म में लिख सकता है। क्यों, क्योंकि ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा वेलोसिटी है, क्योंकि अगर x का हम t के रिस्पेक्ट में वन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है। और वेलोसिटी किसका आता है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आता है, फिर वैसे y एक्सिस के भी, वैसे z एक्सिस के भी, यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसको हम पूरे को हम वी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई हम डी वी अपान डी टी होता है तो हम उसको वी एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे डी यू अपान डी टी होता है तो उसको हम यू एक्स लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमने वी एक्स यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है तो 0 को हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो हमारा कांस्टेंट होगा। ऐसे ही वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा और जेड एक्सिस पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ए कांस्टेंट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो पूरे का कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारा जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन्स लॉ को होल्ड करता है, और इसमें क्या होता है कि अनएक्सेलरेटेड बॉडी होती है और या तो नॉन रोटेटिंग होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसी को हम गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। फिर इसके बाद क्या हमने पढ़ा हुआ था कि जब कोई भी बॉडी अनएक्सेलरेटेड होती है तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या होता है, वो 0 हो जाता है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। और फिर F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि F इज इक्वल टू ma
इज इक्वल टू, तो F इज इक्वल टू ma, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F की जगह पे ma रख दिया इज इक्वल टू 0, ऐसे ही यहाँ पर भी रख दिया, ऐसे ही यहाँ पर भी रख दिया। फिर हम एक्सेलरेशन को हम डबल डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और m यहाँ पर जाएगा तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ हम वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं और वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है कि इनर्शियल फ्रेम में जो होता है वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, सो बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। बॉडी कब तक यूनिफॉर्म मोशन में होगा? जब तक कि उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहेंगे, तब तक बॉडी क्या होगा? वो मोशन में होगा। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। Hence, inertial frame of reference follow Newton first law of motion. Inertial frame of reference न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, इसको हम लॉ ऑफ मोशन कहते हैं या इनर्शियल लॉ कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम एक ले लेते हैं कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिचुएटेड ऑन अ स्टार, किसी स्टार पर जो सिचुएटेड होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी को क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये आपका एंड हुआ। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका होता था कि जब कोई बॉडी क्या होता था? अनएक्सेलरेटेड होता था या तो वो नॉन रोटेटिंग होता था, तो उसे हम क्या कहते थे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका ये उल्टा हो जाएगा, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड एंड रोटेटिंग इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होगा? जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जो फ्रेम होगा वो क्या होगा? या तो एक्सेलरेटेड होगा और क्या होगा? या तो रोटेटिंग होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये क्या होता है? ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉट फॉलोस न्यूटन्स लॉ, ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिचुएटेड ऑन अ एयरप्लेन इन द पोजीशन ऑफ टेक ऑफ, यानी कि जब कोई भी जो एरोप्लेन होता है वो हमारा क्या करता है? जब उड़ान भरती हुई स्थिति में होता है तो वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होता है? वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू बीइंग एक्सेलरेटेड, क्योंकि ये जब कोई भी ये एरोप्लेन जो उड़ान भर रहा होगा उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो क्या हो जाएगा? वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा। सो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। सो थैंक यू सो मच। और आगे की वीडियो के लिए आप सब लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब